कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन 1 के दौरान महज 15 दिनों में प्रकृति ने खुद को अपने अंदाज में रिपेयर किया और साथ ही हमें एक बेहद अहम मैसेज भी दिया कि अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी सोच को बदलो, नहीं तो विनाश अवश्यंभावी होगा। लेकिन हम अपनी फितरत से बाज आने को तैयार नहीं हैं। इसकी बानगी है देहिंग पटकाई, असम का खूबसूरत रेन फॉरेस्ट, जो इन सुंदर तस्वीरों को देखकर स्पष्ट हो रहा है। लेकिन असम की माटी से जुड़े लोग इसके अस्तित्व को लेकर सशंकित हैं। उनका मानना है कि जिम्मेदारों की उदासीनता इसे खत्म कर देगी। क्या है इसकी वजह? वजह है वो माइनिंग, जिससे डर है कि पूरा का पूरा एलिफेंट रिजर्व खत्म हो जाएगा। वैसे माइनिंग का दंश वन्य जीवों और विभिन्न वनस्पतियों से सजा वन क्षेत्र विगत 46 वर्ष से सहता आ रहा है। सवाल फिर उठता है, आखिर क्यों और कैसे? आइए जानते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की एक यूनिट है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स। ये नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कोल माइनिंग का काम करती है। 1973 से 2003 तक NECF को सलेकी फॉरेस्ट में माइनिंग की परमिशन मिली थी। 30 साल के लिए लीज मिली थी, लेकिन 2003 में जब ये लीज खत्म हो गई तो उसके बाद भी NECF कोयले का खनन गैर कानूनी तरीके से करती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 में CIL ने माइनिंग के लिए क्लियरेंस पाने की कोशिश की, लेकिन अपील खारिज हो गई। 2019 में CIL ने दोबारा जोर लगाया, क्लियरेंस के लिए अपील डाली। इस बार वो 98.59 हेक्टेयर जमीन पर क्लियरेंस चाहता था। इसमें से कई हेक्टेयर जमीन पर पहले से खनन हो रहा था गैर कानूनी तरीके से। फिर रोल आया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL का। ये बोर्ड केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक NBWL ने जुलाई 2019 में एक कमेटी बनाई, जिसमें NBWL मेंबर R सुकुमार, असम के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और स्थानीय वन्य जीव विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कमेटी ने प्रपोजल पर विचार करना शुरू किया। दिसंबर 2019 में CIL को 57.20 हेक्टेयर जमीन पर क्लियरेंस मिल गया, लेकिन 28 शर्तों के साथ। इन शर्तों में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना और फाइन लगाना भी शामिल था। फिर लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में NBWL की कमेटी की मीटिंग हुई। 7 अप्रैल की मीटिंग में R सुकुमार ने कहा कि CIL पहले से ही 57.20 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर माइनिंग कर रही है और बाकी 41.39 हेक्टेयर जमीन पर अभी माइनिंग नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित क्षेत्र देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व ऊंचाई पर है और इसके लिए कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। फिर लंबी बहस चली। आखिरी में NBWL ने CIL के 98.59 हेक्टेयर जमीन पर खनन करने के प्रस्ताव को सपोर्ट किया, अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया। हालांकि अभी फाइनल अप्रूवल होना बाकी है। ये अप्रूवल ही है जिसे लेकर असम नाराज है। अपनी नाराजगी लॉकडाउन के इस दौर में वो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहा है। अब इसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट और रिसर्च स्कॉलर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। Because the reserve forest is home to more than 50 species of mammals with around 300 species of birds, including the state bird of Assam, which is white-winged wood duck and is considered as critically endangered according to IUCN. In addition to this, there are also many species of butterfly, herpetofauna, orchids, etc., making it extremely rich. The Dihing River, which is a tributary to Brahmaputra, also flows aside the elephant reserve. Hence, it is also called the largest tropical lowland forest. Of course, we understand that the ecology and the environment of the area will be compromised. Nature, wildlife, everything will be at stake. And it's disastrous. But in inclusion to this, there will be rise in human-animal conflicts, in particular human-elephant conflict
as we know that many elephants reside in that particular reserve forest. Water and land pollution, soil toxicity can also be predicted, and so on. There could be several problems. Indeed, it is extremely necessary to stop this activity from happening, not just for protecting the environment and ecology, but also for the humans who live around that area. इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य को देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जाने को कहा ताकि वो वहां जाकर हालात का जायजा लें। आधिकारिक बयान में सोनोवाल ने कहा कि सरकार पर्यावरण को बचाने और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मजे की बात यह है कि देहिंग पटकाई को लेकर जब सोशल मीडिया पर मुहिम चली, पर्यावरणविदों ने आवाज बुलंद की, तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी 16 साल की लंबी नींद के बाद जागा। उसने CIL पर 16 साल तक गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने का आरोप लगाते हुए 43 करोड़ 25 लाख रुपए का फाइन लगाया है। यहाँ ये बात भी कहना बेहद जरूरी है जो CIL ने अपने विजन 2030 दस्तावेज में कही है। उसके मुताबिक पूरे देश में आवंटित कोल ब्लॉक्स 2030 तक की कोल की जरूरत के लिए पर्याप्त है, इसलिए नए कोल ब्लॉक आवंटन की जरूरत नहीं है। फिर तो सवाल लाजमी उठता है कि ऐसे में ज्यादा की भूख क्यों और देहिंग पटकाई से उसको उसकी खूबसूरती के साथ जीने का हक क्यों छीना जा रहा है। सत्ता विमर्श के लिए किरण राय की रिपोर्ट।